हाँ, मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। किस लिए बनाऊं मैं वीडियो? उनके लिए जिन्होंने मान लिया है कि मुझे सोना है, या फिर उनके लिए जिनकी चेतना खो गई है, या फिर उनके लिए जिनके विचार मर गए हैं। कैसा लगता है? कैसा लगता है किसी को मरते हुए देखना? मरने जैसा, मारने जैसा, या बच जाने जैसा? कैसा लगता है चुप रहना? मरने जैसा, मारने जैसा, या बच जाने जैसा? बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, बात है मरते लोकतंत्र की। मैं तो चाहता हूं देश में भयंकर अराजकता उठे। ये जो सफेद चादरें लगाई जा रही हैं, इनको भी ना लगाया जाए, क्योंकि अराजकता के उफान से ही एक नवीन राष्ट्र का निर्माण होगा। अराजकता के उफान से ही देश में जमी सदियों की धूल झाड़ी जा सकती है। प्रिय सोनम वांगचुक, तुम निहत्थे थे, तुम्हारी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी, तुम्हारी हड्डियां दिखने लगी थी, क्योंकि तुम 21 दिनों से अनशन पर थे। लेकिन तुम इतने भारी हो गए कि तुम्हें उठाने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद चल के आया। सरकार ने सफेद चादरों की आड़ में काले कारनामे किए। जब सोनम वांगचुक जैसे असाधारण व्यक्तित्व को जेल में डाला जा सकता है, तो सरकार मेरे जैसे साधारण आदमी से क्यों डरे? मसला ये नहीं है कि इसको नीचे उतारना कैसे है, मसला है इसको ऊपर चढ़ाया किसने। अंधभक्ति और चाटुकारिता की होड़ में चीजों को नकार नहीं सकते। कोई जंगल बचाने को सड़कों पर है, तो किसी का घर, जमीन, खेत और मंदिर लूटा जा रहा है। किसी की नदी लूटी जा रही है, तो किसी के रोजगार के सपनों को दफनाया जा रहा है। कहीं आस्था और विश्वास कटघरे में खड़े हैं, तो कहीं धर्म खतरे में है। जिन 545 को जहां बैठा रखा है, वहां आपने बैठाया है। असली मालिक आप हैं। युवा, किसान, महिला, उद्योग सब एक ही बात बोल रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम। बात सर्वशक्तिशाली की ईमानदारी की नहीं है, बात है चुप्पी की। मनमोहन सिंह की चुप्पी स्वीकार्य थी, उनका अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन आप चुप क्यों हैं? आप चुप हैं मणिपुर पर, आप चुप हैं पेपर लीक पर, आप चुप हैं बढ़ती महंगाई पर, आप चुप हैं एथेनॉल पर। आखिर ये चुप्पी कब तक? जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, आपको चुप्पी शोभा नहीं देती। कब एक नई देश हित की कहानी सुनने को मिलेगी? चुनाव करवाने का पैटर्न वोट ना होकर परीक्षा हो जाए और ये जिम्मेदारी आरपीएससी को दी जाए। उसको कहा जाए कि आप 545 पोस्ट पर वैकेंसी निकालिए।